हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का लखमीर सिंह बुक का क्वेश्चन नंबर 50। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में करा दिए हैं। आप उस पर जाएं और देखें और उससे नॉलेज गेन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं बच्चों। इसमें सर्किट डायग्राम दे रखा है, पूछा है द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा जब आपका फिगर ये गिवन हो। बच्चों, तो हम बात करते हैं इसको। देखिए, ये तीनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है, ठीक है। जब ये इसका एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसके साथ कायम हो जाएगा पैरेलल में, इसके साथ कायम हो जाएगा ये पैरेलल में, फिर ये फिर से तीनों सीरीज में हो जाएंगे। यानी कि ये तीनों सीरीज में है बच्चों। अगर मैं आपको डिफरेंट कलर से समझाना चाहूँ तो ये सीरीज में है बच्चों, फिर इसका आंसर इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, फिर ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा बच्चों। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। ओके, चलिए हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि जो 20 है, 20 एंड 10, 20 सो बच्चों इसके सॉल्यूशन के लिए तो बच्चे ऐसा करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3 स्टेप आपको लेने हैं। तो हम बात करते हैं 20, 10 और 20 की। ये काय में है आपके साथ सीरीज में। तो बच्चों बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये 20 है और ये 10 है एंड दिस 120 आर इन सीरीज। क्या आपको इतना दिखाई दे रहा है? यस। तो सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? आर डैश इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सब की वैल्यूज रख लीजिए बच्चों। 20 प्लस 10 प्लस 20 हाउ मच बिकम बच्चों? ये हो जाता है आपके पास 50 ओम। ये रेजिस्टेंस कितना आ जाता है बच्चों आपका? 50 ओम। अब हम बात करते हैं कि इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस आया है 50 ओम, वो इसके साथ पैरेलल में हो गया है। यानी कि ये जो 50 है वो इसके साथ पैरेलल में हो गया है। अब आप स्टेप नंबर 2 लेंगे बच्चों कि आपका जो है 50 एंड 30 आर इन पैरेलल। सो बच्चों पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? 1/r डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। बच्चों आप देख पा रहे हैं बच्चों कि इसके अंदर जो वैल्यूज है जो आपने यहाँ पे ली है, R1 की वैल्यू 50 लेट की है आपने, और यहाँ पर क्या कंसीडर की बच्चों? आपने 30। बच्चों अगर आपका इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो इसका 1/r डैश जो आता है बच्चों वो ये आता है 30 प्लस 50/30 इंटू 50। ये आता है बच्चों। बोलो बच्चों कितना हो जाएगा? 1/r डबल डैश विल इक्वल टू 53। कितना? हाउ मच? सो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर आने वाला है 80/1500। एम आई राइट? यस, रेसिप्रोकेट कीजिए क्योंकि यहाँ पर फाइनल आंसर होता नहीं है। तो 150 0/80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 150/8, दैट इज हाउ मच? 75/4। नाउ वी कैन write the simplification finally 18.75. This will be the ओके R डबल डैश। माय डियर स्टूडेंट, ये R डबल डैश इसके साथ कायम हो जाएगा, फिर से सीरीज में हो जाएगा। कायम हो जाएगा ये, फिर से सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज के लिए क्या लगाते हैं? हम लगा लेंगे 18.75 एंड
10 and 10 are in सीरीज। तो बच्चों सीरीज के लिए आप क्या यूज करते हैं? यस, आर ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू वन, दैट इज R1, दैट इज बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप ये प्लस करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 18.75 प्लस 10 प्लस 10। बच्चों इसका आंसर आने वाला है आपके पास 38.75 ओम। माय डियर स्टूडेंट, आप बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके कि ये आपका आंसर कैसा रहा, आपको ये लॉजिक समझ में आया? क्या इस तरह के क्वेश्चन इजी हो सकते हैं? यस ऑफ कोर्स हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। जब आप नंबर ऑफ टाइम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन इजी लगने लगते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।